जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की ओर से ज्योतिष के अनुसार कुंडली में विभिन्न ग्रहों के योग से बनने वाले धन योगों के विषय में ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। तो कुंडली में धन योग का विचार द्वितीय भाव की राशि और इस स्थान पर दृष्टि रखने वाले ग्रहों के संबंध में करते हैं। तो द्वितीय यानी कुंडली के दूसरे स्थान पर जो राशि लिखी होगी उस राशि का स्वामी द्वितीयेश होता है। अब द्वितीयेश शुभ ग्रह हो या दूसरे भाव में शुभ ग्रह की राशि हो या दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या दूसरे भाव पर अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति धनी होता है। अब इस प्रकार कुछ बनने वाले धन योगों के विषय में आपको बताया जा रहा है कि यदि कुंडली में भाग्येश यानी भाग्य स्थान नवम भाव का स्वामी और लाभेश लाभ स्थान यानी 11वें खाने का स्वामी का यदि योग हो तो ये दोनों धन योग का निर्माण करेंगे। यानी भाग्येश और लाभेश का योग धन योग बनेगा। भाग्येश और दशमेश यानी दशम भाव के स्वामी का योग हो तो धन योग बनेगा। और यदि भाग्येश और चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव में स्थित राशि का स्वामी का योग हो तो धन योग बनता है। या भाग्येश और पंचमेश यानी पंचम भाव में स्थित राशि के स्वामी का योग हो या भाग्येश और लग्नेश प्रथम भाव में स्थित राशि का योग हो। भाग्येश और धनेश यानी कुंडली के दूसरे स्थान पर दूसरे भाव में लिखी राशि का स्वामी जो कि धनेश है उसका योग अगर भाग्येश से हो तो धन योग का निर्माण होगा। या फिर दशमेश और लाभेश का योग हो या दशमेश और चतुर्थेश का योग हो या दशमेश और लग्नेश का योग बने या फिर दशमेश और पंचमेश का योग हो तो ये सभी योग मिलके कुंडली में धन योग का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार दशमेश और द्वितीयेश का योग हो तो भी धन योग निर्मित होगा। अब लाभेश और धनेश का योग यानी 11वें स्थान का स्वामी और दूसरे स्थान के स्वामी का योग हो तो ये दोनों मिलकर भी धन योग बनाएंगे। या फिर लाभेश और चतुर्थेश का योग हो जाए या लाभेश के साथ लग्नेश का योग हो जाए या लाभेश के साथ पंचमेश का योग हो तो भी धन योग बनता है। और लाभेश और धनेश का योग हो या लाभेश और चतुर्थेश का योग हो तो धन योग निर्मित होगा। लग्नेश और पंचमेश भी मिलके धन योग का निर्माण करते हैं। धनेश और चतुर्थेश और धनेश और पंचमेश भी मिलकर योग बनाते हैं और चतुर्थेश और पंचमेश का योग भी धन योग निर्मित करेगा। यानी कि भाग्येश यानी नवम भाव का स्वामी का योग
यदि 11वें स्थान के स्वामी 10वें, चौथे, 5वें, दूसरे और पहले स्थान के स्वामी से हो तो ये धन योग निर्मित करते हैं। और इसी तरह यदि दशम भाव के स्वामी का योग 11वें स्थान के स्वामी, चौथे, पहले, 5वें और दूसरे स्थान के स्वामी से हो तो भी धन योग निर्मित करते हैं। और इसी प्रकार लाभेश यानी 11वें स्थान के स्वामी का योग दूसरे, चौथे, पहले, 5वें भाव के स्वामी से हो तो धन योग निर्मित होगा। और ये सभी जो बनने वाले योग है धन के, यदि दूसरे, चौथे, 5वें और 7वें भाव में बनते हैं तो ये धन योग अपना पूर्ण फल प्रदान करते हैं। और यदि 8वें और 12वें भाव में बनेंगे तो अपना आधा फल ही प्रदान करेंगे। और यदि ये धन योग किसी की कुंडली में छठे भाव में बने तो ये अपने फल का चतुर्थांश फल यानी 1/4 फल ही प्रदान करते हैं। और यदि इन भावों के अलावा अन्य भावों में जैसे पहला, तीसरा, 9वां, 10वां और 11वां भाव में बने तो इन धन योगों को निष्फल माना जाता है। तो इस प्रकार यदि किसी को अपनी कुंडली में धन योग के बारे में जानना हो या कोई ग्रह नक्षत्र हो जिसकी कुदृष्टि से धन योग बन रहा हो लेकिन उसमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, या किसी ग्रह नक्षत्र की शांति करानी हो, कोई दोष का प्रायश्चित कर्म करवाना हो, तो आप देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसका उपाय, इनका परिहार आदि प्रायश्चित कर्म करवा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।